बंगाल चुनाव और हिंसा एक दूसरे के पूरक रहे हैं। पिछले कई दशकों से बंगाल के चुनाव और फिर चुनाव के बाद हिंसा लगातार होती रही है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या फिर पंचायत स्तर का चुनाव। सभी चुनावों में कुछ एक चीज जो कॉमन रही है वो रही है हिंसा, और इन्हीं सब चीजों के कारण बंगाल इन दिनों पूरी तरह से बदनाम भी होता जा रहा है। लेकिन अब चुनाव आयोग भी बंगाल में हिंसा को रोकने के लिए तत्पर नजर आ रहा है। चुनाव आयोग ने राज्य में चुनाव के बाद हिंसा को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। पहले चरण में अलीपुरद्वार, कुछ बिहार और जलपाईगुड़ी इन 3 सीटों पर मतदान होगा। हालांकि चुनाव के बाद भी आयोग ने बताया है कि इन 3 केंद्रों पर फोर्स तैनात रहेगी। आयोग के मुताबिक चुनाव के बाद हिंसा को रोकने के लिए उन 3 केंद्रों पर 2-2 कंपनियों के कुल 6 कंपनियां तैनात की जाएंगी। 2 कंपनियों में से एक कंपनी स्ट्रांग रूम में सुरक्षा में लगाई जाएंगी। एक अन्य कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि चुनाव के बाद प्रत्येक केंद्र पर कानून व्यवस्था बनी रहे। दूसरे चरण के मतदान में केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर राज्य के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने सोमवार को बैठक की। आयोग की ओर से यह जानकारी दी गई है कि आयोग ने कहा है कि पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी बूथ पर 100% केंद्रीय बल तैनात रहेंगे। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। दूसरे चरण में कुल 272 कंपनियां तैनात रहेंगी। आयोग ने कहा है कि इनमें 73 कंपनियां दक्षिण दिनाजपुर जिले में तैनात की जाएंगी। रायगंज पुलिस जिले में 60 कंपनियां होंगी। 51 कंपनी फोर्स इस्लामपुर में रहेंगी। दार्जिलिंग में 51 कंपनी फोर्स तैनात की जाएगी। आयोग ने कहा है कि सिलीगुड़ी में बलों की 21 कंपनियां और कलिंपोंग में 16 कंपनियां तैनात की जाएगी। गौरतलब है कि 1 मार्च से राज्य में चरणबद्ध तरीके से केंद्रीय बल आ रहे हैं। पहले चरण में केंद्रीय बलों की 100 कंपनियां आई। 7 मार्च को दूसरे चरण में 50 अन्य सैनिक आए। 1 अप्रैल के बाद सैनिकों की 27 अन्य कंपनियां राज्य में पहुंची हैं। अब तक राज्य में केंद्रीय बल की कुल 200 कंपनियां आ चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना